हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हाँ जी, आज के वीडियो लेक्चर में हमने कवर करना है स्कैन डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, जिसे हम समझेंगे विद एग्जांपल के साथ। और लास्टली हम डिस्कस कर रहे होंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ स्कैन डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। हाँ जी, हमने देखना है स्कैन एल्गोरिदम को। देखो, अब तक हमने देखा कि हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाले में क्या करते थे। जो भी आपकी रिक्वेस्ट फर्स्टली आई है, हम फर्स्टली उसे ही सर्व कर देते थे, सिंपल। फिर उसके बाद हमने देखा शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट, जिसमें आपका जो हेड है उसके बिल्कुल पास जो भी आपकी रिक्वेस्ट थी हम उसे सर्व करते थे, जिसमें आपका सबसे कम टाइम लगता हो। ठीक है। अब जो स्कैन वाली है, स्कैन में देखो हम किस तरह से करते हैं। इन दिस एल्गोरिदम द हेड स्टार्ट टू स्कैन ऑल द रिक्वेस्ट इन अ डायरेक्शन। ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या करेगा, फर्स्टली आपकी जितनी भी रिक्वेस्ट है उन सबको स्कैन करेगा, A to Z जितनी भी है। ठीक है। एंड रीचेज द एंड ऑफ द डिस्क, जो आपकी एंड पॉइंट है उस तक जाएगा। ठीक है। आफ्टर दैट इट रिवर्स इट्स डायरेक्शन एंड स्टार्ट टू स्कैन अगेन द रिक्वेस्ट इन इट्स पाथ एंड सर्व देम। देखो, इसमें हमने क्या किया, आप फर्स्टली एक डायरेक्शन में मूव करते हैं एंड बिल्कुल एंड तक जो आपकी रिक्वेस्ट है, एंड पॉइंट वहां तक आप सर्व करते हैं, देन रिवर्स बैक करते हैं और जो लास्ट आपकी ऑपोजिट साइड में जो है आपकी रिक्वेस्ट है वहां तक हम क्या करेंगे, सर्व करेंगे। सिंपल सा फंडा है, कोई दिक्कत ही नहीं है हमने, है ना। देखो, ड्यू टू दिस फीचर, इसके इस फीचर की वजह से दिस एल्गोरिदम इज ऑल्सो नोन एज एलिवेटर एल्गोरिदम। इसे हम एलिवेटर एल्गोरिदम भी बोलते हैं। अब इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं सो दैट जितने भी डाउट्स हैं वो भी अच्छे से क्लियर हो जाए। हाँ जी, देखो एग्जाम्पल। सपोज अ डिस्क हैज 200 ट्रैक्स 0 to 199। आपने सपोज करना है हमारे पास टोटल कितने 200 ट्रैक्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 199 तक। द रिक्वेस्ट सीक्वेंस, और जो आपका रिक्वेस्ट सीक्वेंस है दैट इज 82 170 43 140 24 16 एंड द लास्ट वन इज 190 इज शोन इन द गिवन फिगर एंड द हेड पोजीशन इज एट 50। उसने आपको जो है हेड पोजीशन भी दी है कि आपके स्टार्टिंग में जो है आपका हेड कहाँ पे है, वो एट 50th नंबर पे है। ठीक है। द डिस्क आर्म विल फर्स्ट मूव टू द लार्जर वैल्यू। देखो, उसने वहां पे स्पेसिफाई कर दिया है कि आपकी जो डिस्क है वो कहाँ पे जाएगी, फर्स्टली लार्जर वैल्यू की तरफ मूव करेगी। मीन्स जो आपकी वैल्यूज लार्ज है, जो हम फर्स्ट उन रिक्वेस्ट को सर्व करेंगे, देन हम एंड पॉइंट तक आके क्या कर लेंगे, बैक जाएंगे। ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में जाएंगे। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने 50 से स्टार्ट किया फ्रॉम दिस पॉइंट। अब आप फर्स्टली कहाँ पे जाएंगे, 82। ठीक है, हम 82 पे गए। देन नेक्स्ट इज 170 है, बट आप डायरेक्ट 170 पे नहीं जाएंगे, बीच में देखो कोई और नंबर है। यस, देयर इज अ नंबर विच इज 140। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 140 पे जाएंगे। ये यहाँ पे 142 मेंशन है, नो वरीज, हम यहाँ पे 140 या 142 कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स यहाँ पे अगर आप यहाँ पे चेंज कर लेंगे, हम यहाँ पे 142 कर लेते हैं। द नेक्स्ट इज हमने कहाँ पे मूव करना है, 170, और लास्ट 170 के बाद आपने कहाँ पे जाएंगे, हम यहाँ पे बिल्कुल लास्ट तक। ठीक है, अब लास्ट एंड पॉइंट तक गए हैं आप, डिस्क का जो लास्ट पॉइंट है हम वहां तक गए हैं यहाँ पे। ठीक है, 170 के बाद हमने इसी में अपने 190 को भी कवर कर लिया और लास्ट आप 199 तक गए हैं। 190 इज द लास्ट पॉइंट, जो आपकी लास्ट रिक्वेस्ट है, बट डिस्क के अंदर जो आपका लास्ट ट्रैक है दैट इज 199। हमने एंड तक जाना है। एंड के बाद अब आप रिवर्स ऑर्डर में आएंगे। रिवर्स ऑर्डर में हमने कहाँ तक जाना है, द स्मॉलेस्ट नंबर इज 16, तो हम यहाँ पे 16 तक जाएंगे। ओके, अब आपने इसका सीक टाइम निकालना है। सीक टाइम निकालने के लिए हम सिंपल करेंगे। देखो, अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे हम एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो हम डायरेक्टली 199 माइनस 50 कर देंगे फॉर सीक टाइम निकालने के लिए, है ना। आप ऐसे भी कर सकते हैं ना, 82 माइनस 50 फिर 100 माइनस 82, इस तरह से छोटे छोटे पार्ट्स में टाइम को निकाल लो। बट इफ वी आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन देन दिस इज द बेस्ट थिंग कि हम डायरेक्ट कंप्लीट का ही टाइम निकाल लेते हैं। ठीक है, विच गिव द सेम रिजल्ट। अब हमने क्या करना है, 199 में से माइनस करेंगे 16 को, तो हमारे पास जो भी रिजल्ट आएगा 332, दिस इज आवर सीक टाइम। तो
तो हमारे पास स्कैन एल्गोरिदम को जो सीक टाइम आया है यहाँ पे इस एग्जाम्पल का, दिस इज 332। ठीक है, तो ये थी हमारी स्कैन एल्गोरिदम। कंफ्यूज एक चीज में हो सकते हैं कि बिल्कुल एंड पॉइंट तक जाना है आपने, ऐसा नहीं है जो ट्रैक की पोजीशन गिवन है उसके एंड पॉइंट तक नहीं, जितने भी आपके डिस्क का लास्ट एंड पॉइंट है हमने वहां तक जाना है। ठीक है, अब एडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेजेस देखो क्या है, रिड्यूस सीक टाइम एज कंपेयर टू जो आपकी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, जिसमें अननेसेसरी हेड मूवमेंट्स करनी पड़ जाती हैं, बिकॉज जो रिक्वेस्ट फर्स्टली आई है उसके अकॉर्डिंग हम सर्व करते हैं, उसमें आपका जिगजैग बनने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, विच टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो रिड्यूस करता है सीक टाइम को। देखो द हेड मूवमेंट इज मोर ऑर्डरली, क्योंकि एक डायरेक्शन में मूव करते हैं देन दूसरे डायरेक्शन में, तो ये क्या होगा आपका, रिड्यूस करेगा सीक टाइम को, बिकॉज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में अननेसेसरी बहुत ज्यादा मूवमेंट हो जाती हैं। द नेक्स्ट इज बेटर थ्रूपुट। देखो मोर रिक्वेस्ट आर हैंडल्ड इन अ सिंगल स्कैन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में आपकी बहुत सारी जो है रिक्वेस्ट सर्व हो जाती हैं। द नेक्स्ट इज फेयरनेस। फेयरनेस है यहाँ पे एवरी रिक्वेस्ट गेट सर्व, हर एक रिक्वेस्ट आपकी यहाँ पे क्या होगी, सर्व होगी। नन आर कंप्लीटली स्टार्व एज द आर्म पासिस थ्रू ट्रैक इवेंचुअली। द नेक्स्ट इज प्रिडिक्टेबल परफॉर्मेंस। हमें पता है प्रिडिक्टेबल परफॉर्मेंस है, एक सेम पैटर्न है जिसे आप फॉलो कर रहे हैं हर बार, तो दिस इज प्रिडिक्टेबल। द नेक्स्ट इज गुड फॉर हैवी लोड्स, जो आपके बहुत ज्यादा हैवी लोड्स होते हैं उनके लिए दिस एल्गोरिदम इज गुड वन। ठीक है, अब हम इसके डिसएडवांटेजेस को कवर कर लेते हैं। द फर्स्ट वन इज लॉन्ग वेट फॉर सम रिक्वेस्ट। अब आपकी कुछ रिक्वेस्ट ऐसी होती हैं जिन्हें लॉन्ग वेट करना पड़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल जो आपका बिल्कुल ट्रैक पॉइंट है उसके जस्ट 2 स्टेप बैकवर्ड में ही आपका नेक्स्ट रिक्वेस्ट है, बट आपको गिवन है कि आपने लार्जर की तरफ मूव करना है, तो आप पहले उधर जाएंगे देन इस तरफ मूव करेंगे, है ना। तो ये क्या हो गया, जो आपके बिल्कुल पास थी आपकी रिक्वेस्ट उसे बहुत लंबे टाइम के लिए क्या करना पड़ गया, वेट करना पड़ गया। ठीक है, देखो रिक्वेस्ट दैट जस्ट मिस द आर्म डायरेक्शन मे वेट फॉर नेक्स्ट फुल स्वीप। द नेक्स्ट इज मोर डिले फॉर एज रिक्वेस्ट। अब जो एज रिक्वेस्ट है मीन्स जो आपकी साइड में लास्टली आपकी रिक्वेस्ट है उन्हें क्या करना होगा, उनके लिए बहुत ज्यादा डिले हो जाता है। ठीक है, रिक्वेस्ट एट द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द डिस्क में एक्सपीरियंस लॉन्गर डिले। द नेक्स्ट इज नॉट ऑप्टिमल फॉर लाइट लोड्स। जो आपके लाइट लोड्स हैं उनके लिए दिस एल्गोरिदम इज नॉट ऑप्टिमल मीन्स नॉट गुड। ठीक है, इफ फ्यू रिक्वेस्ट एग्जिस्ट, अगर बहुत कम रिक्वेस्ट हैं आपके पास तो अननेसेसरी हेड मूवमेंट होगी टू द एंड ऑफ डिस्क विच वेस्ट योर टाइम। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हम क्या बोल रहे हैं, अगर मान लो आपके जो एंड मूवमेंट है, ठीक है, वो आपका ट्रैक नंबर 90 तक है, आपकी रिक्वेस्ट जो है ट्रैक 90 पे है, बट फॉर एग्जाम्पल आपकी डिस्क में आपके पास टोटल 1000 ट्रैक्स हैं, तो वो 90 तक आके नहीं रुकेगा ना, उसने तो बिकॉज डिस्क के ट्रैक के एंड मूवमेंट तक जाना है, तो वो 1000 तक जा रहा है विच इज अननेसेसरी, जिसकी हमें जरूरत ही नहीं है। जब आपकी एंड ही 90 पे है, लास्ट रिक्वेस्ट 90 पॉइंट पे है, तो देन व्हाई वी मूव दिस स्टेप्स ना। तो ये क्या है यहाँ पे, ये जो लाइट लोड्स है मीन्स अगर बहुत ही ज्यादा कम रिक्वेस्ट एग्जिस्ट करती हैं तो एंड पॉइंट पे जाना इज वेस्टेज ऑफ टाइम। द लास्ट इज डायरेक्शन बाइज। अब डायरेक्शन बाइज है मीन्स जो भी आपके पास क्वेश्चन में गिवन होगा कि आपने राइट डायरेक्शन में जाना है, लेफ्ट डायरेक्शन में जाना है, आप उसके अकॉर्डिंग मूव करेंगे, तो दूसरी डायरेक्शन के लिए दिस इज अनबाइज्ड। ठीक है, ये क्या होगा, थोड़ा सा बाइज्ड हो जाएगा यहाँ पे। The algorithm may favor request in one direction over time depending on request pattern. So I hope this is clear in your mind. You know what is scan algorithm and how we use it. इसका example हमने अच्छे से समझा. Then we discuss advantages and disadvantages. I hope this is clear in your mind. If you have any doubt regarding this, you can ask me in comment section. Till then, thank you very much. Please like, share and subscribe our channel. Thank you.